जैसे कि देखा जाए तो एस्ट्रोलॉजी ऐप्स में यूज़र का पूरा डेटा होता है, तो क्या उस डेटा का फ्रॉड में भी यूज़ हो सकता है? बहुत आराम से यूज़ हो सकता है। मतलब एक एस्ट्रोलॉजर आपके दुखती नस पे हाथ रखता है। पंडित जी होते हैं हर घर के कोई ना कोई, जो कि हम पहले से जानते हैं जिनको, जिस पे हम विश्वास कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन क्या है, हम लोग एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं। उस केस में क्या वो हमें 100% ठीक प्रिडिक्शन देते होंगे? जो इंसान अपनी दुकान चलाने बैठा है, जो पेट पालने के लिए बैठा है और वो अगर सच्चाई सबको बताने लग जाए, क्योंकि यूजुअली आपको पता है सच कड़वा होता है। अच्छा, ये जो ऐप में हम लोग देख रहे हैं आजकल फ्री कॉल्स देते हैं लोग, तो ये फ्री कॉल्स कितनी फ्री होती है? बेसिकली अब फ्री कॉल का मेन मोटिव ये है कि जैसे शेर को खून चटा देने वाली बात है कि एक बार शेर ने लहू चट लिया तो फिर उसके बाद वो पूरी बॉडी की तरफ भागेगा। एस्ट्रोलॉजर को चेक करने आ रहा है क्या ये सही प्रिडिक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, क्या ऐसे भी केसेस होते होंगे? बहुत सारे केसेस होते हैं, ज्ञान की परीक्षा हर जगह होती है और ऐसे यूजर्स कई बार आते हैं जो बेसिकली क्या करते हैं, डिफेंसिव मोड के साथ आते हैं और एस्ट्रोलॉजी की परीक्षा लेते हैं, जानते सब कुछ होते हैं पर बताते नहीं है। किसी एस्ट्रोलॉजर ने किसी यूजर के साथ फ्रॉड कर दिया, उस केस में क्या यूजर क्लेम कर सकता है? कंज्यूमर राइट्स के तहत यूजर के पास फुल लीगल राइट है कि वो लीगल प्रोसीजर्स में आगे बढ़ सके, बट सबसे बड़ा एस्ट्रोलॉजी और ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी, इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा बेस्ट है? बेस्ट देखिए, हमारे पुरातन संस्कृति में जो भी ज्ञान संलग्न है वो सब कुछ पवित्र और बहुत शुद्ध है और बहुत अच्छा है। हेलो एंड वेलकम टू केजेड टॉक्स। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट यामिनी तोमर और आज आपके लिए एक एपिसोड लेकर आई हूं जिसमें पर्दाफाश होने वाला है एस्ट्रोलॉजी एप्स का। बहुत सारी एप्स आपने देखी होगी जो फ्री कॉल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। इनफैक्ट इतने ज़्यादा एस्ट्रोलॉजर्स आपने देखे होंगे उन ऐप्स पर जो आपको पहचान में नहीं आएंगे कौन सही है कौन गलत है। तो इसी के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं शुभम सिंह से, जो हमें बताएंगे कि कैसे वो लोग अपना काम चला रहे हैं, किस तरीके से उनको रेशियो मिलता है, क्या कमा रहे हैं और वो कैसे यूजर्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो चलिए मैं स्वागत करती हूँ शुभम जी का इस पॉडकास्ट में। हेलो शुभम जी, कैसे हैं आप? हेलो, मैं बढ़िया, आप सुनाओ। शुभम जी, ये जो एस्ट्रोलॉजी एप्स है इसमें किस टाइप के स्कैम्स देखने को मिलते हैं? बेसिकली अगर हम इसमें पहले तो ये चीज़ डिसाइड करेंगे कि आप स्कैम किस साइट से देखना पसंद करेंगी, एस्ट्रोलॉजर के साइट से या एक यूज़र के साइट से या क्लाइंट के साइट से। बेसिकली दोनों साइट से बहुत सारी चीज़ें हैं एंड बहुत तरह के स्कैम देखने को मिल सकते हैं रिगार्डिंग पेमेंट्स, जो कि यूज़र का भी होता है, एस्ट्रोलॉजर का भी होता है, रिगार्डिंग रिचार्ज, रिगार्डिंग कंसल्टेंसी, रिगार्डिंग एनी काइंड ऑफ एथिकल मैनर, नॉन एथिकल मैनर, बहुत सारी चीज़ें इस पे देखने को मिल सकती है। ओके। अभी जैसे कि देखा जाए तो एस्ट्रोलॉजी एप्स में यूजर का पूरा डेटा होता है, तो क्या उस डेटा का फ्रॉड में भी यूज हो सकता है? बहुत आराम से यूज़ हो सकता है। मतलब एक एस्ट्रोलॉजर आपके दुखती नस पे हाथ रखता है जी। और उस एस्ट्रोलॉजर के ऊपर उस एप्लीकेशन का हाथ होता है। तो एप्लीकेशन और एस्ट्रोलॉजर का दोनों का ब्लेंडिंग चलता है कि वो किस तरीके से यूज़र को मैनिपुलेट करेंगे। चाहे तो वो इस वे में हो कि बहुत सारे एप्लीकेशन ये भी करते हैं कि एस्ट्रोलॉजर को ये इस तरीके से मोटिवेट करते हैं कि तुम यूज़र को और एक्सटेंड करवाओ, उनकी प्रॉब्लम्स और लंबे तरीके से सुनवाओ। क्योंकि 90% ऑफ द एस्ट्रोलॉजिकल ऐप्स पे टाइम बेस्ड प्रिडिक्शन होती है, लाइक यस। पर मिनट चार्ज होता है, तो पर मिनट कितना ज़्यादा खींचेगा उतना ही तो बैलेंस बनेगा। यूज़र का डेटा जाएगा, इधर से पैसा जाएगा तो एस्ट्रोलॉजर को पैसा आएगा। यस। तो एस्ट्रोलॉजर भी एक बार को मोटिवेट हो जाता है कि भाई इस यूज़र से और उगलवाना है। चाहे वो प्रॉब्लम हो ना हो, उसे और प्रॉब्लम्स बतानी है। तो जी। ये भी एक तरह का फ्रॉड है। एक फ्रॉड ये भी होता है कि उनका डेटा सामने आ जाता है, तो वो डेटा किसी भी तरीके से मिसगाइड किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब जैसे उनको ही इमोशनल ब्लैकमेल कर दिया जाए, ये जी। तुम ऐसे नहीं कर सकते, तुम्हें तो ये करना ही नहीं चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर किसी हम्म। को पता है कि उसकी फैमिली कंडीशन खराब है और एस्ट्रोलॉजर उसी चीज़ को पिन पॉइंट करके, अच्छा लगेगा तुम्हारे मम्मी-पापा को अगर उनकी सेहत ऐसी और खराब हो जाएगी, तो जी। तुम्हें तो ये पूजा करवा लेनी चाहिए ना। तो बेसिकली क्या है, मनी जो है उसको खींचने का काम जो है बेसिकली एक एस्ट्रोलॉजर बहुत अच्छे से करता है। जी। तो ये एक तरह का फ्रॉड है, ये एक तरह का स्कैम है जो बेसिकली जिससे यूज़र को भी बचना चाहिए और एस्ट्रोलॉजर को भी थोड़ा एथिक्स मेंटेन करना चाहिए, जो नहीं होता बेसिकली। ओके। एंड पर मिनट के हिसाब से आप बोल रहे हो कंसल्टेशन दी जाती है, तो क्या ये पर मिनट की कंसल्टेशन में हम पूरा प्रिडिक्ट कर सकते हैं किसी को? अब देखो, एस्ट्रोलॉजर का मोटिव अगर ये है कि उसे कमाना है, तो वो पर मिनट के हिसाब से पूरी कंसल्टेशन देगा नहीं। पर अच्छा। अगर एस्ट्रोलॉजर के ऊपर इस चीज़ का प्रेशर है कि मेरी रेटिंग खराब हो जाएगी, मेरे बारे में यूज़र कुछ गलत बोल के चला जाएगा, तो वो एक बार को अच्छा-अच्छा बताने की कोशिश करता है और दोनों ही केसेज़ में प्रिडिक्शन की सच्चाई रह जाती है। जी। ना तो अच्छा बताने के चक्कर में सच पता चलेगा और ना लंबा सुनने के चक्कर में अगेन सच पता चलेगा। तो कहीं न कहीं बातों का मैनिपुलेशन चालू हो जाता है, डेटा का मिसगाइडेंस चालू हो जाता है और एस्ट्रोलॉजिकल तरीके से में एथिक्स नहीं रह जाती है। जी। तो एक तरीके से ये भी एक फ्रॉड ही है। जी।
अब देखा जाए तो पंडित जी होते हैं हर घर के कोई ना कोई, जो कि हम पहले से जानते हैं जिनको, जिस पे हम विश्वास कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन क्या है, हम लोग एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं। उस केस में क्या वो हमें 100% ठीक प्रिडिक्शन देते होंगे? जो इंसान अपनी दुकान चलाने बैठा है, जो पेट पालने के लिए बैठा है, और वो अगर सच्चाई सबको बताने लग जाए, क्योंकि यूजुअली आपको पता है सच कड़वा होता है। यस। आपको लगता है सच सुनने के बाद कोई टिकेगा? कोई सच सुनने के बाद उस चीज़ पे इतनी गट्स रख पाएगा कि उसको बेसिकली उस एस्ट्रोलॉजर से और ज़्यादा बात करनी हो। जी। तो बेसिकली होता क्या है ना, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे कहीं न कहीं सच छुपाया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है, और कभी-कभी यूज़र को वो चीज़ नहीं बताई जाती है। फॉर द सेक ऑफ मनी कह सकते हो, बनाने के लिए, एंड फॉर द सेक ऑफ एप्लीकेशन ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ, बिजनेस ग्रोथ, एवरीथिंग। तो मैं नहीं कहता कि यहाँ पे हमेशा सच्चाई देखने को मिलेगी। 90.99% तक ये संभव है कि यहाँ पे आपको फ्रॉड का सामना करना पड़े। मतलब 99%। अच्छा, ये जो ऐप में हम लोग देख रहे हैं आजकल फ्री कॉल्स देते हैं ये लोग, तो ये फ्री कॉल्स कितनी फ्री होती हैं? बेसिकली अब फ्री कॉल का मेन मोटिव ये है कि जैसे शेर को खून चटा देने वाली बात है कि हाँ। एक बार शेर ने लहू चट लिया तो फिर उसके बाद वो पूरी बॉडी की तरफ भागेगा। अब फ्री कॉल्स का मतलब कभी भी ये नहीं होता है कि दे आर गोना हेल्प यू, दे आर जस्ट गोना टीज यू फॉर द इंफॉर्मेशन कि आप उनसे पेड कंसल्टेशन लो। क्योंकि सीधी सी बात यह है कि सारा खेल एक ही चीज पे आ जाता है, पैसा। एस्ट्रोलॉजर को भी पैसा चाहिए, कंपनी को भी पैसा चाहिए, और इस पैसे के मोटिवेशन ने एस्ट्रोलॉजी के एथिक्स को पूरी तरीके से मार दिया है, लिटरली मार दिया है। फ्री कंसल्टेशन सिर्फ इस बात की रह गई है कि आपको हम टेंशन नहीं है तो भी टेंशन दे देंगे, और अगर टेंशन है तो उस टेंशन को तो और बढ़ा देंगे। तो बेसिकली ये चीज है, वरना काम कैसे चलेगा लोगों का। बिल्कुल। अच्छा, ऐप्स पे तो बहुत ज्यादा एस्ट्रोलॉजर्स होते होंगे, आई डोंट नो कितनी काउंटिंग्स है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो यूजर किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है तो उसको वो एस्ट्रोलॉजर टॉप नंबर पे दिखता होगा या कहीं ना कहीं दिखता होगा, तो क्या ये किसी रेटिंग की वजह से होता है या कोई प्रमोशन कराता है? देखो, पहले आप ये चीज समझो, एक 14 इंच या 13 इंच के फोन में सारे एस्ट्रोलॉजर्स का नाम तो नहीं आ सकता, सीधी सी बात है। और सीधी सी बात है कि कंपनी कभी इस चीज का रिवीलिंग नहीं करती कि वो किस बेसिस पे कौन से एस्ट्रोलॉजर को टॉप रख रही है। क्या ऐसे एस्ट्रोलॉजर नहीं होंगे जो घंटों घंटों अपना ऑनलाइन टाइम बढ़ाते होंगे, अपनी अवेलेबिलिटी देते होंगे, अपनी रेटिंग अच्छी करने की कोशिश करते होंगे, फिर भी वो टॉप पे नहीं आ पाते? उनको कभी ये जानने को नहीं मिलता कि उनकी रेटिंग क्यों खराब हो रही है, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा स्कैम कंपनी करती है। कंपनी क्या स्कैम करती है कि आपको ऐसे पैरामीटर्स और ऐसी चीजों में इन्वॉल्व करा देती है जो एक तरह का चक्रव्यूह है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसमें होता है सबसे पहले कस्टमर रेटिंग, कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसमें होता है कि कस्टमर के साथ आपने जो भी बात की, क्लाइंट के साथ जो भी बात की, उसके बेसिस पे आपकी परफॉर्मेंस, ठीक है। और एक होता है कि आपसे कस्टमर कितनी बार बात करके गया है, लाइक रिपीटिशन कह लो या लॉयल कह लो। अब आप समझो कि अगर आप कोई एक पैरामीटर सेट करने जाओगे तो आपका बाकी का 2 पैरामीटर ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। फॉर एन एग्जांपल, अगर आपको अपना लॉयल कस्टमर बनाना है, मतलब आप चाहते हो कि एक कस्टमर बार बार रिपीट हो, अगर आप रिपीट वालों से बात करोगे तो आपके पास नए आने बंद हो जाएंगे, सीधी सी बात है। और नए नहीं आएंगे तो रेटिंग खराब हो जाएगी, रेटिंग खराब हो जाएगी तो आपके पास क्लाइंट का कन्वर्जन जीरो हो जाएगा, क्लाइंट कन्वर्जन जीरो हो जाएगा तो अगेन आपकी इनकम जीरो हो जाएगी। और अगर आप नए पे फोकस करोगे तो आपके पास लॉयल नहीं आएंगे, लॉयल नहीं आएंगे तो फिर अगेन आप एक पैरामीटर को डाउन कर रहे हो। तो एस्ट्रोलॉजर को तो कंपनी ने एक तरह से फंसा रखा है, यहाँ पे तो कुछ भी रियल है ही नहीं, और एस्ट्रोलॉजर इन सब चीजों से परेशान है। आई डोंट नो इस चीज पे कितनी बात होती है नहीं होती है, बट दिस इज द थिंग व्हिच नीड टू बी डिस्कस्ड।